हेलो दोस्तों, सुप्रभात। प्रतिष्ठा क्लासेस के इस ऑनलाइन पर स्वागत है। प्रतिष्ठा क्लासेस की ओर से मैं अनुपात समान पढ़ा रहा हूँ और लगभग 10 टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ। 9 टॉपिक्स आपके सामने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो परीक्षा में आए हुए हैं। इसको आप पढ़िए, किताब ले लीजिए। किताब में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो इससे नहीं मैच कर रहा उसको सॉल्व करिए। अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो हम क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते। देखिए, अनुपात समानुपात चैप्टर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन उसको हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन है व्यय पर आधारित प्रश्न। टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है? व्यय पर आधारित प्रश्न। देखिए क्वेश्चन, देखिए ये एसएससी के किसी पैटर्न में पूछा गया क्वेश्चन है। पी तथा क्यू की आय 4:7, 4:7 मतलब 4:7 के अनुपात में है तथा उनके व्यय का अनुपात 3:7 दिया हुआ है। यदि पी तथा क्यू की बचत 10,000 रुपये और 7,000 रुपये है तो पी की आय क्या होगी? तो पी की आय पूछा है कि पी की आय क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा है, इसको आप पढ़िए। क्वेश्चन ये है, एक बार हम और पढ़ के आपको बता देते हैं। पी तथा क्यू की आय 4:7 के अनुपात में है या 4:7 के अनुपात में है तथा उनके व्यय का अनुपात 3:7 है। यदि पी तथा क्यू की बचत रुपये 10,000 तथा 7,000 है तो पी की आय क्या होगी? अब देखिए, बचत का कंसेप्ट तब आता है जब आय और व्यय का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। जैसे आप कितना कमाते हैं वो और कितना खर्च करते हैं, जब दोनों का अंतर आता है तो वो व्यय होता है। हाँ, बचत। तो बचत की जब बचत आप जानते हैं तो बचत बराबर हो जाता है आय माइनस व्यय। यही बचत बराबर होता है। बचत बराबर क्या होता है? आय माइनस व्यय। तो आय का अनुपात कितना दिया है? 4:7 दिया है। व्यय का अनुपात कितना दिया? 3:7 दिया है। तो आप देखिए, अगर हम एक एक की बात करें, अगर हम इसमें पी की बचत की बात करें, पी का रेशियो है कितना है? 4 है। क्यू का रेशियो कितना है? 3 है। तो 4x - 3x बराबर क्या हो जाएगा? 10,000। कितना हो जाएगा? अब देखिए, इसको 4x इसकी आय मान लीजिए, पी की, क्यू की आय मान लीजिएगा 7x है। पी की बचत 3y है और क्यू की बचत 7y है। बस यही है। तो दूसरे ये पी का हो गया। अगर क्यू की हम बात करें तो क्यू का कितना है? 7x है आय। अब यह कितना है इसका? 7y है। बराबर आपका कितना है? 7,000 रुपये। देखिए, इतना नहीं समझ में आए तो फिर से आप समझ लीजिए, आप समझने का प्रयास करिए। अब देखिए, अगर हम यहाँ से भी आप बात करें, यहाँ से तो ये पी की जो आय है, देख लीजिए, समझ लीजिए। पी की आय है 4x है और क्यू की जो आय है 7x है। पी का जो व्यय है 3y है और क्यू का जो व्यय है 7y है। क्यू का व्यय क्या है? 7y है। तो देखिए, ये आय है और ये व्यय है, तो बचत कितना हो जाएगा? 4x - 7y ये हो जाएगा। ये पी की बचत हो जाएगी। क्यू की बचत क्या हो जाएगी? क्यू की बचत हो जाएगी, कितना है? 7y माइनस, सॉरी, 7x - 7y, ये हो जाएगा ना। देखिए, पी की आय कितनी है? पी की आय 4x है। अब पी की व्यय कितना है? 3y है। तो बचत कितना हो गया? 4x - 3y। क्यू की आय कितना है? 7x है और इसका व्यय कितना है? 7y है। तो 7x - 7। ठीक है, तो उसी को यहाँ लिख दिया गया। इन दोनों इक्वेशन का हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए, 7 कॉमन है, 7 7 कट जाएगा। 1,000 टाइम्स ये कट गया, 1,000 बट कर गया। x - y बराबर कितना हो गया? 1,000 हो गया। कितना हो गया? अब देखिए, यहाँ से अगर x - y की वैल्यू 1,000 है, ठीक है, तो यहाँ अगर हम इसको, या तो हम दोनों को सॉल्व करें गुणा करके, या तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल के ही रख देते, हमें मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x बराबर हमारा हो जाएगा 1,000 प्लस वाई। इधर देखिए, y माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो आप जानते ही जानते हैं, इधर y है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये बात आपको समझ में भी आ गई होगी इधर की। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, कितना है? इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा
4 इंटू 1000 प्लस वाई ये वाई, ये वाई होगा क्योंकि व्यय इतना है ना, 3y है तो बचा इतना ही हो जाएगा, वाई माइनस 3y बराबर 1000 ना हो गया। अब आप देखिए इसे गुणा कर लीजिए, ये 4000 हो गया, 4000 प्लस वाई, 4000 प्लस 4y माइनस 3y बराबर 1000। ठीक है, इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। ये देखिए, ये y प्लस 4000 अगर हम इसको उधर भेजेंगे, 4x देखिए यहाँ से ये 10,000 है, 1000 नहीं, ये 10,000 बचत होता ना तो 10,000 है। आप यहाँ से देखिए, ये 4000 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 10,000 माइनस 4,000। 10,000 में से 4,000 आप घटा देंगे तो कितना मिलेगा y की वैल्यू? 6,000। 6,000 y की वैल्यू पूछा है, तो पूछा है p की आय कितनी होगी, p की आय कितनी होगी ये पूछा है। तो p की आय क्या है आपका, ये p कितना है, 4x है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा y प्लस 1000, है ना, तो 6,000 प्लस 1,000 7,000। y की वैल्यू कितना हो जाएगी, 7,000 हो, x की वैल्यू 7,000 हो जाएगी। तो पूछा है p की आय कितना है, p की आय कितना है, 4x है, 4x है ना, तो p की आय हो जाएगी 4 इंटू 7,000, 7 चौक 28,000। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये क्वेश्चन देखिए परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकन है लेकिन क्वेश्चन कठिन नहीं है। तो आप देखिए यहाँ से एक बार आपको पुनः हम समझा देते हैं। दिया है पी तथा क्यू के आय का अनुपात 4:7 है तथा व्यय का अनुपात 3:7 है। ठीक है, यदि पी की बचत दिया है, पी की बचत 10,000 रुपये है तथा क्यू की बचत 7,000 रुपये है, तो पूछा है कि पी की आय कितनी होगी, ये पूछा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ से, अब आपको बताया गया है यहाँ पे कि आप देखिए व्यय, ये आपको बताया बचत बराबर आय माइनस व्यय, बचत बराबर आय माइनस व्यय है, जो बचत है आय माइनस व्यय है। आय देखिए इसका अगर हम मान लेते ये 4x हो जाएगा और ये 7x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, ये 7y हो जाएगा इतना। तो आय में से व्यय को घटाएंगे तो बचत मिल जाएगा। आय कितना है p का, 4x है, अब व्यय कितना है, 3y है, तो 4x माइनस 3y कर दिया बराबर 10,000। फिर देखिए q है, q की आय कितना है, 7x है, q की बचत कितना है, 7y है, तो 7x माइनस 7y कर दिया 7,000 हो गया। तो बचत बराबर आय माइनस व्यय के फार्मूले से इतना कर लिया। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए 7 सब में कॉमन है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी कॉमन है, तो 7 को हमने 7 से कैंसिल कर दिया तो 1000 टाइम कैंसिल हो। देखिए ये सब समय बचाने की एक तरीका है, इसको आपको यूज करना पड़ेगा, इसीलिए आपको क्वेश्चन में ही बताया जा रहा है। आप देखिए x माइनस वाई बराबर कितना है, 1,000 है, तो यह y माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, x बराबर 1,000 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू इसमें रख दीजिए, इस वाले इक्वेशन में इसमें रख दीजिए इसकी वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, यहाँ लिख दीजिए 1 और 2 से, मतलब 1 की वैल्यू 2 में रखने पर, तो x की वैल्यू कितना है, 1,000 प्लस वाई है, रख दिया।
4 इंटू 1000 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 10,000 है ना। ये 10,000 एक्चुअली मैंने 1000 वहाँ लिख दिया था, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा आपको यहाँ देखने में हमें, तो उसके लिए सारी। ये कितना हो गया, 4000 हो गया, प्लस 4y हो गया, माइनस 3y बराबर 10,000 हो गया। अब देखिए 4000 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 4000 10,000 में से 4000 घटाएंगे कितना मिलेगा, हमें 6000 मिलेगा। और इधर 4y में से 3y घटाएंगे y मिलेगा, y बराबर 6000 हो गया। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो x बराबर y प्लस 1000 है, तो x की वैल्यू है x की वैल्यू जो है y से 1000 अधिक है, तो कितना हो गया, 6000 उसका है, तो 6000 में 1000 जोड़ेंगे 7000 y की वैल्यू हो गई। अब ये पूछा है कि आय p की आय कितनी है, p की आय कितना है, 4x है, p की आय 4x ना, ये p की आय है, ये q की आय है। p की आय 4x है, तो x की वैल्यू 7000 है, तो 4x की वैल्यू कितना हो गया, 7 चौका 28000 हो गया, 28000 हो गया ना। ये ऑप्शन नंबर आप देखेंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स वाई तथा जेड के वेतन का अनुपात 15:3:8 है, यदि जेड को वाई से 3960 रुपये अधिक मिलते हैं, तो एक्स का वेतन क्या होगा। तो एक्स की वेतन क्या होगा, ये पूछा है कि एक्स का वेतन क्या होगा। अब देखिए ये है पूरा, ठीक है। अगर यहाँ से हम देखें एक्स वाई जेड वेतन का अनुपात दिया है, एक्स का वेतन कितना है, वेतन वैल्यू 15 है, तो 15 ये मान लीजिए वेतन, वेतन मतलब एक्स वाई जेड का वेतन की बात की जा रही है। फिर वाई है, वाई का वेतन कितना हो गया आपका 3x मान लीजिए, 3a, एक्स वाई जेड में दिया इक्वेशन 3a मान लीजिए। फिर देखिए वहां से जेड है, जेड का वेतन कितना है 8 है, कितना आपने मान लिया, ठीक है। रेशियो से हटाने के लिए आपको मानना पड़ेगा, आपने ऐसा मान लिया, ठीक है। अब आप देखिए दिया है जेड और वाई का अंतर दिया है, जेड वाई से 3960 रुपये अधिक पाता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना 3960 है, कितना हो गया जेड माइनस वाई, है ना, बराबर क्या दिया है 3960, ये दिया है। जेड की वैल्यू देखिए 8 है, 8 माइनस 3 बराबर 3960, यही है। 8 में से 3 घटाएंगे कितना मिलेगा आपका 5 5 बराबर 3960, कितना है, काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 4 बचा, 5 9 45, 1 बचा, 5 दूनी 10, 792 आया। ए की वैल्यू आ गई 792, ए की वैल्यू कितना आ गई 792 आ गई। तो आपको पूछा है कि एक्स का वेतन क्या है, एक्स का वेतन कितना है 15 ए है, 15 है ना, तो एक्स का वेतन हो गया 15 गुणे 792, 15 दूनी 30, कितना हो गया 15 दूनी 30 हो गया, कैरी 3 आई, 15 नवा 135, 3 138 हो गया, 13 आ गया, 15 सत्ते 105, 13, 15 सत्ते 105 और 13 जोड़ लीजिए 8 हो गया, एक हो गया, एक हो गया, 118 हो गया, 11,880, 11,880, 792 देखिए, 15 दिन 30 की 0 हो गया, 15 नवा 135, 3 138 हो गया, कहीं ऑप्शन में गलती है या काटने में होगा, देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए जरा इसको, एक बार ऑप्शन सही, देखिए यहाँ से पूरा सही है, 15,880 आ गया एक एक्स की वेतन, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है 15,880। आप इस क्वेश्चन को ओरल भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको स्क्रिप्ट ही लगाएंगे, आपको लगाने के तरीके बता दिए गए, इसलिए आप ओरल भी इसको सॉल्व कर सकते हैं।
यदि एक्स वाई तथा जेड के वेतन का अनुपात 15:3:8 है, अब पूछा है जेड को वाई से 3960 रुपये अधिक मिलते हैं, एक्स का वेतन क्या होगा। इसको देखिए ओरल अप्रोच क्या लगा लेंगे। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 3960 इतना दिया ना इन दोनों का अंतर। तो 8 में से 5 घटाएंगे कितना मिलेगा, 8 में से 3 घटाएंगे कितना मिलेगा, 8 - 3 बराबर दिया है, कितना दिया है 3960, ये दिया है ना। ये कितना हो गया, 5 हो गया, 5 की वैल्यू दिया 3960 इतना दिया है। अब आपसे पूछा है 15 की वैल्यू क्या होगी, एक्स का है 15 ना, तो 15 की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें 3 से इधर गुणा कर दीजिए, 15 हो जाएगा, 3 से इधर गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा। तो 3 शून्य शून्य, 3 छः 18 की 8 हो गया, 3 9 27, 1 28 की 8 हो गया, 3 3 9 2 11 हो गया। आप देखिए कितने आसानी तरीके से, इतने में ही आपका क्वेश्चन, इतने आसानी तरीके से यहीं से यहीं तक में आपका क्वेश्चन लग गया। इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन इतना लगाने से पहले आपको इतना आना जरूरी है, जब आएगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ है 8 - 3 बराबर, देखिए आप इस क्वेश्चन को समझिए ओरल कैसे लगाएंगे। ये देखिए वेतन का अनुपात दिया है और जेड वाई से 3960 रुपये अधिक प्राप्त करता है, इतना ना। इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे, इन दोनों का जो अंतर होगा ये 3960 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, यही डिफरेंस है। इन दोनों का अंतर यहाँ से निकालेंगे, तो 8 में से आप 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3960 हो जाएगी। तो 15 की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि एक्स का वेतन पूछा है कितना है, एक्स का वेतन ये 15 है ना, तो 15 की वैल्यू पूछा है, तो कितना हो जाएगा, इधर 3 से गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, 3960 में 3 का गुणा करेंगे तो 11880 आ जाएगा, आपको उत्तर मिल गया। आप देखिए ये 10 सेकेंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, गुणा भाग तेज है तो। ये है 11880 ऑप्शन नंबर। सुनना है आपको, आप वीडियो पूरे देखिए, ओरल अप्रोच भी बताया जाएगा हर एक क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि पी क्यू तथा आर की आय क्रमशः, पी तथा क्यू तथा आर की आय क्रमशः 5:4:3 के अनुपात में है, उनका व्यय कितना है, 6:5:4 के अनुपात में है। यदि पी 10,000 में से 4,000 बचाता है, पी 10,000 में से 4,000 बचाता है, क्यू की बचत क्या है, क्यू की बचत क्या है ये पूछा है। पी क्या करता है, 10,000 में से 4,000 बचाता है ना। तो ये देखिए पी और क्यू है ना। देखिए पी 10,000 में से 4,000 बचाता है, दैट मीन्स 10,000 कमाता है तो 4,000 बचाता है। तो यहाँ पी है, पी की अगर हम मान लें, पी का हमारा आई आय है, ये आय लिखा जाता है। पी क्या है, कितना है, 5x है। क्यू की आय कितना है, 4x है। आर की आय कितना है, 3x है, कितना है। अब आप देखिए पी की, अब ये बचत देख लीजिए, बचत हो गया। पी की बचत कितना है, वहां से पी की बचत दूसरे में देखिए 6y है। क्यू की बचत कितना है, 5y है। आर की बचत कितना है, आर की बचत हमारा 4। देखिए आय और व्यय आपको मिल गया, यहाँ से मिल गया ना। आप देखिए अगर हम यहाँ से बात करें तो पी की आय कितना है, 5x है। क्यू की आय कितना है, 4x है। और आर की आय है 3x है। व्यय कितना है, 6y है। पी की, क्यू की व्यय कितना है, 5y है। आर की व्यय कितना है, 4y है। इतना समझ में आएगी आपको। अब उन्होंने कहा कि 10,000 में से कितना बचाता है, 10,000 रुपये 10,000 में से बचा लेता है 4,000, है ना। तो ये 5 की वैल्यू, पी की आय कितना है, 5 है, तो 5 की वैल्यू कितना हो गया, 10,000 हो गया। 10,000 हो गया, 5 दूनी 10। एक की वैल्यू कितना हो गया, 2,000 रुपये हो गया ना। एक की वैल्यू 2,000 हो गया। तो आप देखिए 4 की वैल्यू कितना हो गया, 2,000 गुणे 4, 8,000 रुपये हो। ये क्यू का क्यू 8,000 रुपये पाता है,
तो पूछा कि 8,000 रुपए में से कितना वो बचत करता है, क्योंकि बचत क्या है ये पूछा है। 10,000 में से वो 4,000 बचाते हैं, तो 8,000 में से कितना ये बचाएगा ये पूछा है ना। तो आप देखिए, ये पाता है पी कितना, क्यू कितना पाता है, 8,000 रुपये पाता है, और पी पाता है 10,000 रुपये। वैसे आर का भी निकालेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। अब हमें यहाँ से निकालना है क्यू की आय निकल गई, अब हमें क्यू की व्यय निकालना है। क्यू की क्या करना है, व्यय निकालना है। तो आप यहाँ से एक चीज और भी देख लीजिए, आय निकल गई। ये 6,000 रुपये खर्च करता है, कौन खर्च करता है, 4,000 रुपये बचाता है, 6,000 रुपये खर्च करता है ना। तो यहाँ से देखिए 6,000 है ना, तो 6 की वैल्यू कितना हो गई, 6,000 रुपये हो गई, हो गई। ये पी की बात की जा रही है। पी देखिए 10,000 कमाता है, तो उसमें 4,000 खर्चा कर देता है, 6,000 बचाता है। ये व्यय वाला है, तो 6 की वैल्यू 6,000 हो गई। कितने बार कट गया, 1,000 बार कट गया, 1,000 बार कट गया। अब पूछा है कि क्यू की बचत क्या है, क्यू की बचत 5 है ना। तो क्यू की बचत, ये किसका है, उनका व्यय, सॉरी व्यय व्यय व्यय, क्यू का व्यय, क्यू का व्यय कितना है। तो आप देखिए एक की वैल्यू कितना है, एक की वैल्यू 1,000 है, 1,000 है ना। हमें 5 की वैल्यू चाहिए, 5 की वैल्यू कितना आ गया, 1,000 गुणे 5, 5,000 हो गया। आप देखिए क्यू कितना कमाता है, 8,000 रुपये कमाता है और 5,000 रुपये खर्च करता है, तो बचत कितना होगा। ये क्यू की वेतन कमाना है, क्यू की आय है, क्यू की आय है 8,000 रुपये, क्यू की आय 8,000 रुपये है। और क्यू का व्यय, ये क्यू का व्यय है, क्यू का व्यय कितना है 5,000 रुपये, तो बचत कितना हो गया, 8,000 माइनस 5,000, 3,000 रुपये। 3,000 ऑप्शन देखिए एक दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। अब आप इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की बात है, कैसे आप समझेंगे। देखिए दोनों के आय और व्यय का अनुपात दिया है, और दूसरा एक चीज और भी दे रखा है कि अगर पी 10,000 रुपये में से 4,000 रुपये बचाता है, 10,000 में से कितना बचाता है, 4,000 रुपये बचाता है, तो पी की आय 10,000 है, तो 5 की वैल्यू कितना दिया है, 10,000 है, ये पी की वैल्यू है ना। पी के कितना है, 5,000 है, सॉरी पी 10,000 कमाता है ना, तो पी की वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 की वैल्यू कितना है आपका, 10,000 है। 5 की वैल्यू कितना है, 10,000 है, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये 10,000 में 5 से भाग देंगे 2,000 मिलेगा ना। एक की वैल्यू आपकी 2,000 हो गई, तो यहाँ से आप 4 की वैल्यू निकाल लीजिए, क्यू का है ना, 4 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। एक की वैल्यू 2,000, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000। तो ये क्यू का व्यय आय हो गया 8,000 रुपये, ये क्यू की आय हो गई 8,000 रुपये, क्यू की आय हो गई। आप देखिए यहाँ से दिया है व्यय दिया है 6:5:4। अब 10,000 में से 4,000 रुपये बचाता है, तो 6,000 रुपये खर्च करेगा पी ना। तो पी की जो व्यय है वो 6,000 रुपये है, जो पी का व्यय, दस हजार माइनस 4,000, 6,000 है ना। ये ना पी की व्यय है, जो पी का व्यय है वो 6,000 रुपये है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। देखिए 10,000 में से 4,000 खर्चा करता है, 6,000 रुपये बचाता है ना, सॉरी 10,000 में से 4,000 बचाता है, 6,000 रुपये खर्चा करेगा ना, तो उस 6 की वैल्यू 6 हो गई, 6 की वैल्यू 6 होगी, तो एक की वैल्यू कितना होगी, 1 हो गया, 1,000। 6 की वैल्यू 6,000 हो गई, तो एक की वैल्यू 1,000 हो गया, तो एक की वैल्यू 1,000 हो गई, तो 5 की वैल्यू, 5 की वैल्यू क्यों निकाला गया, क्योंकि क्यू पूछा है, क्यू 5 व्यय करता है, तो 5 की वैल्यू कितना हो गई, 5,000 रुपये हो गई 5 की वैल्यू 5,000। अब दोनों का जो अंतर है वही पूछा है कि क्यू कितना बचाता है, 8,000 रुपये कमाता है, 5,000 रुपये खर्च करता है, तो बचता कितना है, 3,000 रुपये। 8,000 में से 5,000 घटा देंगे, 3,000 आपको मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप ओरल अप्रोच का है, आप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी पेन चलानी पड़ेगी, इसको भी करने में 15 से 20 सेकंड लगेगा, हम नहीं कहते 2 सेकंड लगेगा, लेकिन 20 सेकंड में आप कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखिए, यदि महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 रुपये अधिक है, यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है, 7:4 है, तो सुमित का वेतन क्या होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है,
यदि महेश और सुमित के वेतन से, महेश का वेतन जो है सुमित के वेतन से 12,000 रुपये अधिक है। महेश का वेतन सुमित के वेतन से कितना अधिक है? 12,000 रुपये अधिक है। 12,000 रुपये अधिक हो गया। यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है। अब आप देखिए 7 - 4 ऐसे देख लीजिए, 7x - 4x भी कर सकते हैं या 7 - 4 भी कर सकते हैं, बात एक ही है, बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। 12,000 रुपये है ना, ये कितना होगा? 3 की वैल्यू कितना होगी? 12,000। अब पूछा है सुमित का वेतन कितना है? सुमित कितना है? 4 है ना, 4 की वैल्यू आपको फाइंड करना है। 1 की वैल्यू कितना होगी? 12,000/3। 4 की वैल्यू कितना हो गई? 12,000/3 × 4। बस ये उत्तर आपका आ गया। 3 चौके 12, 4,000 हो गया ना। 4,000 × 4 16,000। 16,000 रुपये किसका? सुमित का वेतन कितना हो गया? 16,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। सुमित का वेतन कितना हो गया? 16,000 रुपये। इस क्वेश्चन को आप ओरल सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल क्वेश्चन पढ़ने का है। ये पूछा है कि महेश और सुमित कहीं काम करते हैं, दोनों, जो महेश का वेतन है सुमित के वेतन से 12,000 रुपये अधिक है। महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 रुपये अधिक है। दोनों के वेतनों का अनुपात दिया है, दोनों के वेतनों का अनुपात दिया है 7:4 है। तो सुमित का वेतन क्या होगा? तो पहले दूसरे नंबर सुमित है, सुमित का वेतन कितना है? 4 है, और महेश का वेतन कितना है? 7 है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना दिया है? 12,000 दिया है। ठीक है, तो 7 और 4 का अंतर कितना हो गया? 3 होगा। तो 3 की वैल्यू 12,000 है, तो 3 चौके 12, 1 की वैल्यू 4,000 हो गई। तो 4 की वैल्यू पूछा है कितना होगी? 1 की वैल्यू 4,000 है, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 16,000 हो जाएगा। 4,000 × 4। ऑप्शन नंबर कितना सही है? ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, यदि कर्मचारी ए बी सी 1:2:3 के अनुपात में मजदूरी करते हैं या मजदूरी पाते हैं, ठीक है, इनकी मजदूरी है इतना, 1:2:3 के अनुपात में मजदूरी पाते हैं, यहाँ लिख लीजिए, करते हैं थोड़ा सेंटेंस नहीं है। कर्मचारी ए बी तथा सी क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में मजदूरी पाते हैं। यदि वे क्रमशः 5%, 10% और 15% की वेतन वृद्धि करते हैं तो उनकी मजदूरी का नया अनुपात क्या होगा? उनकी मजदूरी का नया अनुपात क्या होगा? देखिए ए बी सी है, आपका सी है, पहले कितना पाता था? 1 गुणित 5% वृद्धि हो गई, 105/100 इतना हो गया। दूसरा कितना पाता है? 2, 10% वृद्धि हो गई, 2 गुणित 110/100, 10% वृद्धि। तीसरा कितना पाता है? 3, 15% की वृद्धि हुई, 3 पाता है, 3 गुणे 115/100। बस इसी को सॉल्व करना है। ए बी सी रेशियो है, ये पहले 1 पाता था, बी 2 पाता था, सी 3 पाता था। देखिए रेशियो दिया है, 1:2:3 के अनुपात में वो मजदूरी पाते थे। उनकी मजदूरी में क्रमशः क्या वृद्धि हो गई? 5%, 10% और 15% की वृद्धि हो गई। तो अब उनकी मजदूरी क्या है ये पूछा गया है, नए मजदूरी का अनुपात क्या है? अब देखिए यहाँ से 100 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कटने लायक है? 5, देखिए 5 दूनी 10, एक बार कट गया 21 बार, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 बार कट गया, ये 23 बार कट जाएगा। ठीक है, अब कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। आगे 21, इसमें 22 दूनी 44, इसमें 22 3 66, 23 3 69, 23 में 3 गुणा करें 69, 21 44 69, 21 44 69, ये ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, ये क्वेश्चन मजेदार भी है। अब देखिए पूछा है ए बी सी कि दैनिक मजदूरी का अनुपात है 1:2:3, उन्हें 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाती है, तो नया अनुपात क्या होगा? बस ठीक है, तो एक ही देखिए यहाँ पे ए बी सी की है, 1 पाता है, इसमें
5% की वृद्धि हुई तो 105/100 हो गया। 2 पाता है बी, इसमें 10% की वृद्धि होगी तो 110/100 हो गया। सी जो है 3 पाता है तो 3 में 15% की वृद्धि होगी, 3 गुणे 115/100 हो गया। तो गुणा करें तो 21, 44 और 6, 9 आ गया। 21:44:6। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है, यदि प्रत्येक 4,000 रुपये प्रति माह बचाता है तो बी की मासिक आय क्या होगी? की बचत है 4,000 रुपये प्रति माह। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए, ये आय का अनुपात है 3:4, ये आपका व्यय का अनुपात है 2:3, इनके मासिक बचत का अनुपात है 4,000 रुपये। ठीक है, ये बी है। अगर यहाँ से देखें तो ए और बी, ये हमारा आय है, आय है कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा। ये हमारा व्यय है, व्यय कितना है आपका? 2y 3y हो जाएगा, है ना। ये आय और व्यय है, ये ए की आय है, बी की आय है, ये ए की व्यय है और बी का व्यय है। अगर वो क्या करते हैं, दोनों क्या करते हैं, 4,000 रुपये प्रति माह बचाता है ना। तो व्यय, बचत, आय माइनस व्यय होता है, बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय। बचत बराबर क्या हो गया? आय माइनस व्यय। बचत बराबर हो गया आय माइनस व्यय हो गया। बचत बराबर क्या हो गया? आय माइनस व्यय हो गया। तो आप देखिए यहां से, अब आय कितना है? 3x - 2y, 4x - 3y। हम निकाल लेते हैं। 3x - 2y बराबर 4,000 और कितना है? 4x - 3y बराबर 4। दोनों 4-4 हज़ार है। ठीक है, अगर हम दोनों में 3 से गुणा कर दें, अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दें, इसमें 2 से गुणा कर दें, फिर दोनों को जोड़ दें, फिर दोनों क्या करें? जोड़ दें। अगर हम, ऐसा इसलिए किया गया, इसमें हम पूरे इक्वेशन को हम यहाँ से यहाँ मान लेते हैं, यहाँ 3 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पूरे इक्वेशन को यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं। आप देखिए ये कितना आ गया आपका? 9x - 6y बराबर 12,000। 12,000 आ गया। ये कितना हो गया? 8x - 6y बराबर 8,000। माइनस कर लीजिए, ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 9x में से x घटाएंगे आपको कितना मिल जाएगा? 8x घटाएंगे x मिल जाएगा। 12,000 में से 8,000 घटाएंगे आपको 4,000। 4,000 मिल गया। अब पूछा है कि b की मासिक आय कितनी है? b की मासिक आय कितना है? 4x है। b की मासिक आय कितना है? 4x है। तो आप क्या करिएगा? 4x की यही वैल्यू निकालना है आपका। 4 गुणे 4,000, 4 चौके 16,000। कितना हो गया? 16,000। ठीक है, 16,000 हो गया। बात समझे आपको? अब इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। ये क्वेश्चन है, यदि ये तथा बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है, यदि प्रत्येक 4,000 रुपये प्रति माह बचाता है, ए भी 4,000 रुपये प्रति माह बचाता है और बी भी 4,000 रुपये प्रति माह बचाता है। तो यहाँ देख लीजिए, लिख लिया है ए और बी, लिख लिया। ए की आय 3x है, बी की आय 4x है, यहाँ से हमने। ठीक है, एक्स इसलिए मान लिया कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही उसके रेशियो को डिवाइड कट जाता है एक दूसरे से, तो उसी को हमने एक्स मान लिया। व्यय कितना है आपका? 2:3 है। व्यय हमने मान लिया 2y और 3y है।
अब इन्होंने कहा कि बचाते हैं 4000 रुपये, तो बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय। आय में से हमने व्यय को घटा दिया, हमें मिल गया 3x माइनस 2y बराबर 4000, 4x माइनस 3y बराबर 4000। फिर हमने क्या किया कि देखिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो पहले में हमने 3 से गुणा कर दिया तो 6 हो गया, और इसमें हमने 2 से गुणा कर दिया जो, ठीक है। तो ये देखिए 9x और 8x हो गया, 9x माइनस 6y और ये 8x प्लस 6। अब देखिए हमने इसमें गुणा कर दिया, तो 3 3 9x हो गया माइनस 6y हो गया बराबर 4 3 12,000, ये लिख लिया। फिर इसमें गुणा किया तो 4 दूनी 8x हो गया और माइनस 3 दूनी 6y हो गया बराबर 4 दूनी 8,000 हो गया। अब देखिए मैंने घटा लिया, घटाने में देखिए साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, कोई साइन नहीं रहता तो प्लस मान लिया जाता है। 12,000 में से 8,000 घटाया हमें 4,000 मिल गया, और 9x में से x घटाया हमें x मिल गया, x की वैल्यू 4,000 हो गया। तो कितना हो गया ये आपका 4x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, क्योंकि b की आय जो है 4x है, यहाँ हमने माना है, तो 4 चौके 16x होगी। ठीक है, समझ आ गया आपको। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए तथा बी की मासिक आय क्रमशः ₹12,000, ₹8,000, उनके मासिक व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि वे प्रत्येक माह समान राशि बचाते हैं तो प्रति माह कितनी राशि बचाते हैं, ये पूछा गया है। देखिए यहाँ दिया हुआ है ए तथा बी की मासिक आय क्रमशः, ये 12,000 और 8,000 है, मासिक आय है। तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात क्या दिया है, 5:3 दिया। यदि वे प्रत्येक माह समान राशि बचाते हैं तो कितनी राशि, देखिए ये है और ये आय है। आय कितना है कि 12,000 और बी की 8,000। ये 12,000 है, रुपया 12,000 है, ये रुपया 8,000, रुपया 8,000 है, रुपया 12,000 है और रुपया 8,000 है। व्यय है, व्यय दिया हुआ है, कितना दिया, 5 और 3 दिया है, ये 5x हो गया और ये हो गया ना। अब देखो प्रत्येक माह दोनों क्या करते हैं, समान राशि बचाते हैं, तो बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय। बचत बराबर क्या होता है, आय माइनस व्यय होता है। बचत बराबर आय माइनस व्यय हो जाएगा। आय कितना है, दोनों बराबर हैं, 12,000 माइनस 5 है बराबर 8,000 माइनस 3x। आठ हजार माइनस, देखिए ये किया गया, जैसे हम पहले एक ही हम बचत की बात करें, 12,000 में से 5x घटा देंगे, एक ही बचत हो जाएगी, ये एक ही बचत हो गई। अब देखिए हम बी की बचत की बात करें तो 8,000 में से 3x घटा देंगे तो हमारा बी की बचत हो जाएगी। अब ये कहा कि दोनों समान बचाते हैं, प्रत्येक माह दोनों समान राशि बचाते हैं, ये बोला प्रत्येक माह दोनों समान राशि बचाते हैं, तो दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होगी, इसलिए दोनों को बराबर कर लिया। इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। आप 12,000 में से 8,000 घटा लीजिए, कितना हो 3, और इधर 5 माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, 5x माइनस 3x, इधर माइनस 5x है उधर जाके प्लस 5x हो जाएगा। ये 4,000 हो गया, 4,000 बराबर x, 2,000 हो गया, x की वैल्यू आपकी 2,000 हो गई। आपको पूछा क्या है, तो प्रत्येक माह वो कितनी राशि बचाते हैं, ये 10,000 बचाएगा और ये 6,000 बचाएगा, यही ना। प्रत्येक माह वो कितनी, प्रति माह कितनी राशि बचाते हैं, ये पूछा है ना। बचत, हाँ ठीक है। आप देखो कितनी राशि बचाते हैं, ये 2,000 आ गया ना। आप देखिए ये 6,000 खर्च करता है और ये 10,000 खर्च करता है, कमाता कितना, ये 12,000 कमाता कितना, ये 8,000 कमाता है, यही ना। तो आप देखिए 3x की वैल्यू 6,000 हो गई और 5x की वैल्यू 10,000 हो गई। इनका जो व्यय देखिए दोनों का, ए और बी का हम व्यय देखें, ए और बी का व्यय देखें तो यहाँ देखिए 3x है, x की वैल्यू 2,000 है, तो बी की कितना हो गया, 6,000 रुपये हो गया, 6,000 हो गया। अब देखिए वैसे
ये कितना व्यय करता है 5x करता है, x की वैल्यू 2000 है तो 5x की वैल्यू कितना हो गया 10,000 हो गया, हो गया इतना तो आप जानते हैं। अब देखिए ये कमाता कितना है आपका 12,000 रुपये, और ये कितना कमाता है 8,000 रुपये, खर्च कितना करता है, ये जो 8,000 कमाता है और ये कितना कमाता है 12,000 कमाता है। अगर दोनों का अंतर हम देखें तो 2-2 हज़ार का है ना, दोनों का अंतर 2-2 हज़ार का है, तो 2,000 रुपये प्रत्येक माह बचाते हैं। यहाँ देखिए यही देख लीजिए, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 10,000 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 6,000 हो जाएगी। 3x की वैल्यू 6,000 हो जाएगी, 5x की वैल्यू 10,000 हो जाएगी। इन दोनों का अंतर कितना है 2,000 है ना, यही देख लीजिए इन दोनों का अंतर कितना है 2,000 है, तो प्रत्येक 2,000 रुपये बचाते हैं। ये आपका ऑप्शन ये सही है। ठीक है, पुनः हम दूसरी क्लास में आपके बीच उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय।